नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन हमने शैलपुत्री की, आज ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन चंद्रघटा, चौथे दिन कुष्मांडा, पांचवे दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है तो आज हम ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करेंगे। आज हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूरी कथा सुनाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूरी कथा सुनने पर आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। नवरात्रों के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इसके अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली माता। माता ब्रह्मचारिणी ने इतनी कठोर तपस्या भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए की। माता ने भगवान शिव जी को पाने के लिए इतनी घोर तपस्या की कि उनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। श्वेत वस्त्र पहने, दाहिने हाथ में जप की माला लिए और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए माता का रूप अत्यंत तेजस्वी लगता है। माता ब्रह्मचारिणी के पूर्व जन्म में उनके पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए भोलेनाथ के अपमान से क्रोध में आकर माता सती अग्नि में भस्म हो गई थी। इसके बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती या शैलपुत्री रखा गया। माता पार्वती जी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती थी, लेकिन उन्हें पता था कि इस कोमल रूप में वो भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर सकती। एक दिन उनके सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवऋषि नारद जी आए और उन्होंने माता पार्वती जी को बताया कि यदि वे कठोर तपस्या करती हैं तो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। नारद मुनि जी की ये बात सुनकर भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने घोर तपस्या की। हजारों सालों तक केवल फूल फल खाकर तपस्या की। वो खुले आसमान के नीचे तपस्या करती रही। धूप, ठंड, बारिश सभी को सहन किया। कुछ समय बाद माता ने खाना पीना भी छोड़ दिया। माता पार्वती सिर्फ प्रकृति के सहारे अपनी कठोर तपस्या करती रही। माता पार्वती की कठोर तपस्या देखकर तीनों लोकों में उनकी इसी तपस्या की चर्चा होने लगी। सभी देवता, ऋषि, पुण्य आत्माएं माता की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अंत में देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने आए और उनसे पूछने लगे, हे देवी, आज तक किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या केवल आपसे ही संभव है। आपकी इस पवित्र और अलौकिक तपस्या की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपका विवाह भगवान शंकर जी से ही होगा। अब आप इस तपस्या को खत्म कीजिए, घर लौट जाइए, आपके पिताजी आपको लेने आ रहे हैं। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर माता जी को संतुष्टि हुई। वो अपने पिता के साथ घर लौट आई और कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ जी के साथ में माता पार्वती का बड़े धूमधाम से विवाह हो गया। लंबे समय तक कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को नाम दिया ब्रह्मचारिणी। इस दिन विधि विधान से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सर्वगुण संपन्न पति की कामना करने वाली कन्याएं इस व्रत को पूरी विधि के साथ करती हैं, जिससे उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा अर्चना से त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना से व्यक्ति को धैर्य प्राप्त होता है और विजय की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ में हम नवरात्रि का दूसरा दिन पूर्ण करते हैं। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल नए नवरात्रि के साथ माँ की नई कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।